पिछले ब्लॉग में आपने देखा कि कैसे ओम हम सबको बनारस का भ्रमण करा रहा था और फिर मैंने 4 टिकट्स कटवाए ऐसी चीज के लिए जो कि हमें एक अद्भुत एक्सपीरियंस कराने वाला था। हम सब एकदम एक्साइटेड थे और अपना अपना टिकट लेके अंदर घुस गए। नमस्ते जय श्री राम, मैं हूं आपका ब्लॉगर भैया और ये मेरे 365 डेज ब्लॉगिंग चैलेंज का डे 107 है। हमने जिस चीज के लिए टिकट्स कटाए थे वो था काशी का दुर्लभ दर्शन। कानों में हेडफोन पहना के और ये सेटअप लगा के हमें काशी विश्वनाथ मंदिर का एकदम दुर्लभ दर्शन कराया गया। ओम, खुशी और आर्यन के रिएक्शंस को देख के मेरी भी एक्साइटमेंट सब एकदम बढ़ती जा रही थी और कुछ देर इंतजार करने के बाद मेरी भी बारी आ ही गई। इसमें जो भी मैंने देखा आपको दिखा तो नहीं सकता, लेकिन इतना बोल सकता हूँ कि अगर विश्वनाथ जी दर्शन करने जा रहे हो तो दुर्लभ दर्शन जरूर करना। यहाँ से आगे बढ़े तो हम लोग आए मंदिर की तरफ और यहाँ का माहौल हमेशा की तरफ वैसे ही रंगीन था। रंगीन इन द सेंस कि चारों तरफ रंग बिरंगे लाइटें चमचमा रही थी और सच बताऊं तो यहाँ से जाने का इच्छा ही नहीं कर रहा था, लेकिन क्या करें, जाना तो पड़ेगा ही। मेरी छोटी बहन खुशी ये चाहती है कि जब भी मैं बनारस आऊँ तो वो मुझे बनारस का चप्पा चप्पा घुमाए, लेकिन उसको मुझसे यही प्रॉब्लम है कि मैं जब भी जाता हूँ सिर्फ 1 या 2 दिन के लिए ही जाता हूँ। अगली बार कोशिश करूंगा कि 5-6 दिन का अच्छे से प्लान करके तब जाऊँ। घाट से घूम के जब हम सब घर पे आते हैं तो मौसी की हेल्प करने में किचन में घुस जाता हूँ, लेकिन फिर मुझे यहाँ से ये कह के भगाया जाता है कि तुम एक्टिंग करने आओ, यहाँ पे कुछ मदद नहीं करने आए हो। तो फिर मैं इतनी छोटी सी बेइज्जती हजम करके बाहर आ जाता हूँ, क्योंकि बाहर निकले हैं प्लेट में गर्मा गर्म छोले भटूरे और उसको खा के हम सीधा स्वर्ग में जाने वाले हैं। अगले दिन की सुबह हमारी बनारस में हुई और सुबह उठते ही हमारे सामने नाश्ता पेश कर दिया गया और फिर नाश्ता करने के बाद ठंडा ठंडा पानी पिलाया गया। सीन एकदम वैसा ही था जैसे बकरे को हलाल करते समय बढ़िया बढ़िया आइटम खिलाया जाता हो, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ सीन नहीं था गाइस। रिलैक्स। ये नाश्ता वास्ता चापने के बाद दिन भर दम चाप के सोया गया, क्योंकि रात भर खूब आवारागर्दी किया था हम लोगों ने। दिन भर सोए और शाम को उठे और शाम को फिर से निकल गए बनारस भ्रमण के लिए। और इस बार की हमारी गाइड थी खुशी। खुशी हमें ले आई ललिता घाट पे हो रहे गंगा आरती को दिखाने। फिर मैंने कहा अरे गंगा आरती तो दशाश्वमेध की फेमस है, वहाँ ले चलो बहन। फिर दशाश्वमेध घाट पहुंच के मैंने खुशी को बोला कि तू ऐसा कैसा गाइड बनेगा रे तू, मैं ही तेरे को बताऊंगा किधर जाने का किधर नहीं जाने का। लेकिन गाइस मजाक से हट के एक चीज बताता हूँ, यहाँ की आरती देखने के बाद जो सुकून मिलता है, जो शांति मिलती है, वो किसी चीज में नहीं मिलती। सचमुच गाइस यहाँ पे आके अलग ही एनर्जी फील होता है और मुझे तो सच में बहुत ज्यादा मजा आता है। चलो इसी बात पे हम सब एक साथ मिल के बोलते हैं नमः पार्वती पतये। खैर बनारस की ट्रिप यहीं पे खत्म होती है। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ, एक नए व्लॉग के साथ। तब तक आप लोग अपना और अपनों का ख्याल रखिए। छाड़ा, बाय बाय।